अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया के दोस्तों, आपने रिकॉर्ड तो टूटते और बनते बहुत देखे होंगे, क्योंकि आलमी सतह पर रिकॉर्ड टूटते और बनते ही रहते हैं। मगर दुनिया के कंजूस तरीन इंसान का एजाज़ पाने वाली अमरीकी खतून का रिकॉर्ड एक सदी बाद भी कोई न तोड़ सका। मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबार अल बयान के मुताबिक दस्तयाब इंसानी तारीख में बहुत से बखीलों और कंजूसों का तज़किरा मिलता है और उनके बुखल की हकायतें भी मशहूर हैं। ताहम अमरीकी खतून हैटी ग्रीन का नाम बाकायदा तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करके इसे तारीख की कंजूस तरीन इंसान करार दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको फौरन मिलती रहें। दोस्तों, हैटी ग्रीन 21 नवंबर 1834 को अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर न्यू बेडफोर्ड में पैदा हुई थी और 3 जुलाई 1916 में इनका इंतकाल हुआ। हैटी ग्रीन अपने वक्त की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत थी, बल्कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे मालदार खतून भी थी। मगर इसके बावजूद इसकी कंजूसी का ये आलम था। अमेरिका और खुसूसन मैसाचुसेट्स रियासत में इसका नाम कंजूसी के लिए ज़रबुल मिसल है और कंजूसी से काम लेने वालों को हैटी ग्रीन कहा जाता है। हैटी ग्रीन की कंजूसी की नाकाबिल यकीन दास्तानें अमेरिका भर में मशहूर हैं। ये बात ज़द-ए-आम है कि हैटी ग्रीन ने ज़िंदगी में कभी भी एक पैसा तक खर्च नहीं किया। इसके बचपन के हवाले से ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं, ताहम कारोबारी और मशहूर शख्सियत बनने के बाद इसने कभी भी अपने लिए नया जोड़ा नहीं बनवाया। चादर या दुपट्टा भी हमेशा फटा पुराना और पैबंद लगा हुआ पहना करती थी और इसे इस वक्त तक ओढ़े रखती थी जब तक वो बसीदा होकर खुद ही ना गिर जाता। इसकी इस बसीदा हालत के बायस लोगों ने इसका नाम वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल रखा था और वो इसी उर्फ से मशहूर है। रिपोर्ट के मुताबिक हैटी ग्रीन का ख़ानदान मछलियों की तिजारत से वाबस्ता था। बचपन में हैटी ग्रीन की वालदा बीमार हो गई, जिसके बाद उसे नाना के घर भेज दिया गया। हैटी 6 साल की उम्र में ही अपने नाना के कारोबारी कागजात की जांच पड़ताल में इसका हाथ बटाती थी। नाना ही से इसे पैसे जमा करने और खर्च ना करने की गोया तालीम मिली। फिर हिसाब किताब में महारत के बायस हैटी को 13 बरस की उम्र में इसके अमीर ख़ानदान ने अपना अकाउंटेंट मुकर्रर कर लिया। बाद अज़ां 15 साल की उम्र में इसे मज़ीद तालीम के लिए बोस्टन शहर भेज दिया गया। हैटी अपने वालदैन की अकलौती औलाद थी। 1864 में इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो विरसा में से $7.5 मिलियन मिले। इस वक्त की कीमत के लिहाज से $107 मिलियन के बराबर बनते हैं। फिर हैटी ग्रीन की लाऔलाद फुफ्फी सेल्फिया का इंतकाल हुआ। इसने अपने विरसा में मौजूद $2 मिलियन की रकम के बारे में वसीयत की थी कि इसे किसी खैराती अदारे को दिया जाए। जब हैटी को इस वसीयतनामे के बारे में इल्म हुआ तो इसने फ़ौरन एक और वसीयतनामा तैयार करवा कर अदालत में दरख्वास्त दायर की कि मेरी फुफ्फी ने अपनी जायदाद और नकद रकम मेरे नाम की थी। अदालत ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया तो फुफ्फी की सारी दौलत भी हैटी को मिली। 33 वर्ष की उम्र में हैटी ने रियासत वर्माउंट की एक कारोबारी और अमीर शख्सियत एडवर्ड हेनरी ग्रीन से शादी की। 1867 में होने वाली इस शादी से पहले ही हैटी ग्रीन ने अपने शौहर से एक मुआहदे पर दस्तखत करवाए, जिसके तहत शौहर की वफ़ात के बाद उसकी सारी दौलत हैटी को मिल गई। यूँ हैटी इस वक्त की दुनिया की सबसे मालदार खतून बन गई। बाद में इसने प्रॉपर्टी का कारोबार भी शुरू किया और रेलवे पटड़ियाँ बिछाने पर मनसूबाकारी की। न्यूयॉर्क में बिछी पटड़ियों पर इसी ने पैसा लगाया, जिससे इसकी दौलत में दिन रात इजाफा होता रहा। हैटी की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1907 के इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी के मौका पर अमरीकी हुकूमत ने भी इससे रजू किया था। एडवर्ड हेनरी ग्रीन से हैटी ग्रीन के 2 बच्चे हुए। छोटे बच्चे नेड के इलाज में कंजूसी से काम लेने के बायस हैटी की कंजूसी अमरीका भर में मशहूर हो गई। बचपन में गिरने के बायस नेड की टांग टूट गई। बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। करोड़पति माँ बच्चे को लेकर गरीबों के लिए बने अस्पतालों का चक्कर लगाती रही ताकि कहीं मुफ्त इलाज हो सके, मगर मुफ्त इलाज के चक्कर में बच्चे की टांग काटनी पड़ी। मगर माँ ने इसके इलाज पर एक पैसा खर्च नहीं किया। यह खबर उस वक्त भी बहुत मशहूर हो गई थी। बाज़ लोगों का यह भी कहना है कि हैटी ने अपने बेटे नेड के इलाज के लिए इसे मुफ्त अस्पताल ले जाने की जहमत भी नहीं की। आने जाने के अखराजात से बचने के लिए इसने बच्चे का घरेलू इलाज ही जारी रखा और टांग सड़कर खुद ही गिर गई। हैटी की कंजूसी के बारे में यह भी मशहूर है कि इसने कभी भी नहाने धोने के लिए पानी गर्म नहीं किया ताकि खर्चे से बचा जा सके। हमेशा ठंडे पानी से ही नहाती रही, जबकि ज़िंदगी में कभी साबुन भी इस्तेमाल नहीं किया। वो खाने पीने के मामले में नहायत कंजूसी और बुखल से काम लिया करती थी। इसका रोज़ाना का खर्च सिर्फ 2 सेंट। हैटी के बुखल के बायस इसके घर वालों ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। 81 साल की उम्र में हैटी का न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ।
اس وقت گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی کنجوس ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا، جسے 1 صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی توڑ نہ سکا۔ انتقال کے وقت ہیٹی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور اس کی دولت کا اندازہ 3 ارب 80 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے دوستوں، اگر آپ بھی اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی پر خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو ہیٹی کی زندگی سے سبق لیں کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ ہی گئی۔ اس ویڈیو کو اپنے کنجوس دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔